इधर अफगानिस्तान की सत्ता पर बैठे तालिबान के एक लड़ाके की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। उस तस्वीर में अमेरिका के आधुनिक हथियारों से लैस वो तालिबानी लड़ाका कमांडो की वर्दी पहने दिखा और इसी वजह से पहली नजर में यह तस्वीर किसी अमेरिकी या ब्रिटिश स्पेशल फोर्स की लगती है, लेकिन उसके कंधे को देखने के बाद यह साफ हो गया कि यह तालिबान का एक लड़ाका है। इस लड़ाके के कंधे पर सबसे ऊपर इस्लामिक अमीरात का झंडा और उसके नीचे अल्लाह अकबर लिखा दिखाई दिया। उसके हाथ में अमेरिकी DPMS पैंथर LRT SASS यानी सेमी ऑटोमेटिक स्नाइपर सिस्टम नजर आया। इसके अलावा उसके पास कई दूसरी असॉल्ट राइफल भी दिखाई दी। यही नहीं, उसकी पीठ पर कम्युनिकेशन रेडियो और कमर में मैगजीन भी लटकी नजर आई और बताया जा रहा है कि यह लड़ाका तालिबान के एलीट कमांडो यूनिट का सदस्य है। हालांकि उसका पता नहीं चल सका कि यह तस्वीर अफगानिस्तान के किस इलाके की है, इसे कब लिया गया। लेकिन तालिबान के पास अत्याधुनिक हथियारों के आने से अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों की परेशानी बढ़ गई। सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान पर मंडरा रहा है, क्योंकि आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों की वजह से पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते बिगड़ चुके हैं। असल में अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद अमेरिका के द्वारा छोड़े गए हथियारों का बड़ा जखीरा हाथ लगा है। इसमें राइफल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, बख्तरबंद गाड़ियां और मिलिट्री ट्रक से लेकर हेलीकॉप्टर तक शामिल हैं। तालिबान का दावा है कि उनकी इस्लामिक अमीरात की सेना में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक शामिल हैं, जो तालिबानी लड़ाकों को अमेरिकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस बीच खबर है कि रूस ने जंग की सूरत बदलने वाले ब्रह्मास्त्र को बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। रूस ने दावा किया कि यह डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को मिले अमेरिकी हथियारों को कबाड़ में बदल देगा, क्योंकि रूस के इस नए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम की मदद से अब उन्हें पल भर में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। रूस के रक्षा विभाग ने दावा किया कि इसे खासतौर पर अमेरिकी मिसाइलों से निपटने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि अब तक यूक्रेन ने जिन गोलों की मदद से रूस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो उसे अमेरिका से ही हासिल हुए थे। जंग में पिछले 1 साल से रूस के लिए अमेरिका की हॉवित्जर सिरदर्द बनी हुई है और उससे निकलने वाले गोले पुतिन के सैनिकों के लिए घातक साबित हुए हैं, क्योंकि आकार में काफी छोटे ये गोले जब तक रूस के डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आ पाते हैं, यूक्रेन अपना काम कर चुका होता है। और इसी समस्या से निपटने के लिए रूस लंबे वक्त से दिमाग लगा रहा है और आखिरकार उसे इसमें सफलता मिल गई। रूस का दावा है कि उसने जो नया एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम बनाया है वो अमेरिका के छोटे से छोटे विस्फोटक को भी ढूंढ सकता है, जिससे यूक्रेन के हमले रोके जा सकते हैं। रूस के रक्षा विभाग के मुताबिक अब अमेरिका के घातक से घातक हथियार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रूस ने दावा किया कि इसे बनाने के लिए उसने उन अमेरिकी गोलों की बारीकी से जांच की जो यूक्रेन ने डोनेट्स्क के होटल में बरसाए थे। लेकिन पिछले साल दिसंबर में दिमित्री रेगोजिन पर किए गए हमले के वक्त यूक्रेन के दागे कुछ गोले नहीं फटे थे, जिन्हें पुतिन की सेना ने अपने कब्जे में लेकर उनकी अच्छी तरह से जांच की और उनकी काट बना ली। वहीं खबर है कि अफ्रीकी देशों में चीन के बढ़ते असर को कम करने के लिए भारत ने भी प्लान तैयार कर लिया। इस दिशा में पहला कदम कुछ घंटों बाद शुरू होगा, जब अफ्रीका के कई देशों के साथ भारतीय सेना का अभ्यास शुरू होगा, जिसमें खास तौर पर अफ्रीका के देशों को वो हथियार दिखाए जाएंगे जो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन रहे हैं। अफ्रीकी देशों के साथ होने वाले इस अभ्यास का नाम एफिंडेक्स रखा गया है, जो पुणे में 21 मार्च से 29 मार्च तक चलेगा, जिसमें 10 देशों के सेना प्रमुख और 12 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे, जबकि 9 देशों के सैनिक इस अभ्यास में शामिल होंगे। भारत की इस तैयारी को चीन की साजिश का जवाब माना जा रहा है। लंबे वक्त से चीन अफ्रीकी मुल्कों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। उसकी कोशिश इन देशों की संपत्तियों पर कब्जा करने की है। कुछ दिन पहले ही उसने अफ्रीका में अपने सैन्य बेस तक बनाए हैं, लेकिन भारत की ये तैयारी अफ्रीका में चीन के भ्रमजाल को तोड़ सकती है। भले चौके न